नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आ रहे हैं। 11 फरवरी की तारीख अरविंद केजरीवाल के लिए शुभ होगी या फिर बीजेपी की राजनीति के हिसाब से कहीं ज्यादा फलदायक होने जा रही है। दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कहता है वैदिक ज्योतिष? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किस पार्टी की स्थिति ज्यादा मजबूत हो रही है? क्या कहती है नेताओं की लग्न कुंडली? किस्मत के सितारे किसका साथ देते नजर आते हैं, ये हम समझेंगे। और हमें समझाने के लिए सब कुछ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी साहब हैं, ज्योतिषाचार्य। हमारे साथ प्रतिका मजूमदार हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। हमारे साथ एक और ज्योतिषाचार्य सुनीता छावड़ा जी भी जुड़ चुकी हैं। आप तीनों से समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहता है आपका अनुभव दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ दिल्ली का दंगल और अब किसका होगा मंगल? कौन बनाएगा दिल्ली में सरकार? चुनावी नतीजों के लिए मंगलवार का इंतजार है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मंगलवार का दिन किसके लिए राजयोग लेकर आ रहा है। लेकिन इससे पहले आए तमाम एग्जिट पोल्स और न्यूज नेशन के महापोल में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सत्ता की हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रही और सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल कि किस पार्टी के दावे में कितना दम, किसकी किस्मत में राजयोग लिखा है? क्या चुनावी नतीजों में बीजेपी की होगी बल्ले बल्ले या फिर आम आदमी पार्टी को मिलेगा सिंहासन? क्या कहती है अरविंद केजरीवाल की कुंडली? तो आइए ज्योतिषों की नजर से समझते हैं दिल्ली चुनाव में किसको मिल सकता है जनता का आशीर्वाद। केजरीवाल की फिर चमकेगी किस्मत या बीजेपी के सिर सजेगा जीत का सेहरा या कांग्रेस बनेगी किंग मेकर? वैदिक ज्योतिष के हिसाब से किस पार्टी की भाग्य रेखा उसे सत्ता के सिंहासन तक ले जाएगी? किसका बनेगा राजयोग और कौन रह जाएगा सत्ता से दूर? कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? अगले आधे घंटे तक हम ज्योतिष शास्त्र, टैरो कार्ड और अंक ज्योतिष के विद्वानों से इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो रिपोर्ट आपने देख ली। हर किसी को इंतजार है दिल्ली विधानसभा चुनाव का। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर मौजूद हैं। उनका अनुभव क्या कुछ कहता है ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देश के 6 अलग अलग चैनल्स ने एग्जिट पोल किस तरीके का किया है और वो एग्जिट पोल क्या कहता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, आम आदमी पार्टी को 55 सीटें, बीजेपी को 14, कांग्रेस को 1। ये पहला एग्जिट पोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुल मिलाकर 6 चैनलों का जो महापोल है उसके मुताबिक 70 सीटों के नतीजे ये हो सकते हैं 6 चैनल्स के एग्जिट पोल पर। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। अरविंद त्रिपाठी साहब, बहुत संक्षेप में, क्या आप भी इस एग्जिट पोल के साथ जाते नजर आते हैं अपने ज्योतिष ज्ञान के मुताबिक? देखिए अनुराग जी, जो अभी ग्रहों की स्थिति है और जो आम आदमी और बीजेपी कांग्रेस की जो कुंडली है उसमें गोचर को देखते हुए और कुंडली को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि इस समय आम आदमी की पार्टी की सरकार बनने की संभावना 100% संभव है कि सरकार बने और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। ज्योतिष विज्ञान में जिसके आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है बेसिक तौर से वृष लग्न की कुंडली है। चंद्रमा उच्च का हो करके बैठा हुआ है और इस समय वर्तमान में भाग्य स्थान में शनि मकर राशि का होकर बैठा हुआ है, जो चमत्कारिक और अप्रत्याशित रूप से रिजल्ट दिखाता है। ठीक है। और व्यक्ति को यह कहीं ना कहीं से बड़ी सफलता दिलाता है और उसके कर्मों का फल देने का काम करता है। इस आधार पर सुनीता जी कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल बनेंगे। बिल्कुल। सुनीता जी, मैं आपके पास भी आऊंगा और आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रतिका, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, कार्ड के जरिए अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्या कुछ आपका अनुभव कह रहा है, क्या कुछ आपका ये विज्ञान कह रहा है? देखिए सबसे पहले अगर हम केजरीवाल जी के अगर उनके लिए 2 कार्ड हम निकाल लेते हैं, दोनों की दोनों जो कार्ड मेरे पास, एक हाथ में किंग ऑफ पेंटाकल्स, मतलब जो ये है दिल्ली के सीएम का, ये सीधा सीधा इशारा कर रही है ये कार्ड। और दूसरा हाथ में जो मेरे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ये इसमें भी आपको दिखाई दे रही है जीत का सहरा इनके सर पे सजे है और साथ साथ इनके हाथ में फुल है, घोड़े पे ये सवार है। और इसमें भी आप दिखा के रखी है किंग ऑफ पेंटाकल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा कार्ड है। बीजेपी के लिए अगर मैं आपसे कहूं कार्ड निकालने के लिए? हाँ, बीजेपी के लिए कार्ड निकालने से पहले ये मैं केजरीवाल जी के कार्ड उठाया, अब मैं आप पार्टी के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। आम आदमी पार्टी के कार्ड्स में आपसे समझूंगा। लेकिन सुनीता जी, आपने सुना दोनों पैनलिस्ट को, वो कह रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी की संभावना ज्यादा है। ये बात एग्जिट पोल में भी कही जा रही है। आपके क्या कुछ तर्क हैं, आपकी क्या कुछ दलील है?
देखिए, पहले ऐसा होता है कि पार्टी की भी कुंडली होती है। ज्योतिष में हम पार्टी की और इंडिविजुअल्स की कुंडली बनाते हैं। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई चीफ मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट जो है सामने नहीं लेकर आए, पर हम जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है आम अरविंद केजरीवाल, हाँ, उनकी कुंडली पर हम विचार कर सकते हैं। और अगर हम उनकी कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में किसी भी नेता के लिए, कभी भी राजनीति में कोई भी नेता हो, उसकी कुंडली तभी सर चढ़ती है जब उसकी कुंडली में शनि सुंदर होता है। और गोचर में भी, और जिस समय इलेक्शन का रिजल्ट्स होता है तब भी शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब जो केजरीवाल जी की कुंडली है उसमें जो शनि है वो वर्गोत्तम है। अगर हम सिंपल भाषा में आम सबके लिए कहें तो वर्गोत्तम का अर्थ होता है कि बहुत पावरफुल है। बिल्कुल सुनीता जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। हम जरा अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और उस कुंडली के जरिए सुनीता जी आप समझाइए। देखिए, ये कुंडली है अरविंद केजरीवाल की, कैसे इसको समझा जाए और क्या कुछ इसका मतलब है? हाँ जी, आपने ये देखा होगा कि जो कुंडली है जिसमें एक तो देखिए वृष लगन है, टॉरस एसेंडेंट है, और टॉरस एसेंडेंट भी वर्गोत्तम है, यानी कि कुंडली में शनि भी पावरफुल है, कुंडली अपने आप में भी पावरफुल है। और ऐसी कुंडली में जब शनि बलवान हो और इस समय गोचर में जो गुरु की स्थिति है वो भी जो है वो भी बहुत बलवान है। जब अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो उसमें सिंह जो राशि है, यानी सिंहासन पे बिठाने वाली जो राशि है, लियो राशि, सिंह पे बिठाने वाली जो राशि है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रह हैं। और जो गुरु की दृष्टि है जो आज जब चल रही है तब भी उस पे नजर आए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब रिजल्ट्स निकलते हैं उस समय क्या ग्रह दृष्टि थी, वही स्थिति बताएगी कि आप कितनी भी पावरफुल। लेकिन अरविंद त्रिपाठी जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस अपनी कुंडली को अरविंद केजरीवाल ने पहले ही समझ लिया है और पिछली बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जो रैलियां हैं वो कम की हैं अरविंद केजरीवाल ने? अगर ज्योतिष के आधार पर पहले ही नतीजे पता चल जाएं तो फिर तो नेता वोट मांगने के लिए ना जाएं, अगर जीतते हैं तो आपके मुताबिक? नहीं, देखिए अनुराग, जिस तरह का नहीं है कि कुंडली देख के जीत सुनिश्चित, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा चीज कि कहते हैं कि ग्रहम राज्यम अच्छति ग्रहम राज्यम हरति। जब आपका ग्रह दशा, ग्रह गोचर, ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल है तो आप प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने में सफल रहते हैं और आपके एक एक अच्छे कर्मों का फल मिलता है और आपके लिए अनुकूल होता है। तो जो केजरीवाल जी की कुंडली है वृष लग्न की है, लग्न में चंद्रमा उच्च का है और कहते हैं कि चंद्रमा से इनका भाग्येश और दशमेश दोनों शनि, और शनि अपने घर से मेष राशि का होकर चौथे भाव में बैठा हुआ है। दशम में इनका सूर्य है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये सब चार चतुर्ग्रही राजयोग बन गया। मंगल थर्ड हाउस में कर्क राशि का है, तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है और व्यक्ति पूरे परिणाम को बदल देने वाला होता है। तभी जो वर्तमान की स्थिति है इनकी बहुत ही शानदार है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। एक तो देव गुरु बृहस्पति हैं, दैत्य गुरु शुक्र हैं, और जो राजनीति का कारक ग्रह होता है राहु, उसके अंतर चल रहा है। तो यह प्रत्याशित रूप से इसका मतलब क्या होगा और क्या आप सीटें भी बता पाएंगे, ये भी मैं आप लोगों से समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्रतिका, आप कार्ड निकालने वाली थी, अब जो आप कार्ड निकाल रही हैं वो क्या है, किसके लिए है? जो सबसे पहले मैंने आप पार्टी की जो केजरीवाल जी के लिए मैंने कार्ड निकाला जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। और क्या उनके साथ होने वाली है, क्या इशारा कर रहे हैं कार्ड, इसके बारे में आपको बता चुकी हूं। मतलब ये है कि वो लीड कर रहे हैं, सेनापति की भूमिका में नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब जो मैं आप पार्टी के लिए दो कार्ड मेरे हाथ में आए हुए हैं। एक तो जस्टिस आप पार्टी के लिए ये कार्ड आए हैं, ये केजरीवाल जी के लिए पहले था, ये आप पार्टी के लिए आए हैं। सन जो है इनका जो है आपको पता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। हमारे अगर हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सन जो है राजा माना जाता है, ग्रह के राजा। और आप पार्टी की बात करें तो हम अगर उनके लिए ये कार्ड आए हुए हैं तो सीधा सीधा हमें इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने इस जो हमारे दिल्ली का वो उनके हाथ में आने वाले डोर जो है आप पार्टी के हाथ में आने वाले हैं, मतलब केजरीवाल जी के हाथ। ठीक है, मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कार्ड निकलवाऊंगा। लेकिन सुनीता छाबड़ा, मनोज तिवारी तो कह रहे हैं देखिए साहब हमें 45 और 45 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। हम आपको मनोज तिवारी की कुंडली भी दिखाते हैं और उस कुंडली के आधार पर सुनीता जी आप बताइए कि क्या उनका दावा ये सच हो सकता है क्या? कुंडली स्क्रीन पर। हाँ जी, अगर हम इनकी कुंडली देखते हैं तो इनकी कुंडली में भी जो सूर्य है वो मकर राशि में है, वो एक पावरफुल पोजीशन है। और साथ में जो शनि है वो भी अच्छा है।
लेकिन जो दावेदारी होती है, ऐसा होता है हम ज्योतिष में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट कर सकें। आपके एग्जिट पोल्स में तो नंबर ऑफ सीट्स का कोई फॉर्मूला होगा, लेकिन ज्योतिष में ऐसा कोई फॉर्मूला दिया नहीं गया वैदिक हमारे शास्त्रों द्वारा। आप सिर्फ आप ये तो अंतर बता सकते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी की कुंडली में ये अंतर है, और इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि राजयोग 2020 में किसके हाथ में? यस, यही हम बता सकते हैं कि अगर हम ए बंदे की और दो बंदे की दोनों में से कुंडली देख के कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी कुंडली ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हम इस समय कुंडली देखें तो जो अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली है उसमें सूर्य बहुत बलवान है और सूर्य सिंहासन पे उनको बिठाने का, शनि भी यही कह रहा है सिंहासन पे बिठाने की बात करें। तो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी ने जो बात कही है कि वो बनाने जा रहे हैं, तो शायद वो इतनी। लेकिन प्रतिका मजूमदार, मनोज तिवारी के लिए भी कार्ड होगा आपके पास, दिल्ली बीजेपी के लिए भी कार्ड होगा जी। मनोज तिवारी के लिए हम कार्ड निकाल लेते हैं, कैसा रहने वाले हैं। मनोज तिवारी के लिए हम कार्ड 2 निकाल लेते हैं। पर देखिए एक जो कार्ड आई है बहुत ही नेगेटिव कार्ड आई है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आई है। बहुत कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है जिस वजह से बीजेपी पार्टी जो लीड नहीं कर पा रही है दिल्ली में, जो अच्छे से उनको काम करना चाहिए शायद वो नहीं कर पा रही है। इस वजह से शायद ये जो नेगेटिव कार्ड आई हुई है मेरे पास, अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं दी व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि सीधा सीधा ये तो अभी के अभी आपके सामने मैं निकाल लिया ये कार्ड। दूसरा है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। अच्छा, इसमें दोनों ही जो है मनोज जी को अगर हम बीजेपी की बात करें और मनोज जी की बात करें तो हम मुझे थोड़ा सा कम उम्मीद। लेकिन देखिए प्रतिका मजूमदार, जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, वो हो सकता है कि आपने पहले से कार्ड तय कर रखे हैं, उन्हीं कार्ड्स को आपने निकाला है, या आप पर आरोप लगा सकते हैं। उनके लिए एक बार अगर आप और कार्ड निकालें, अरविंद केजरीवाल के या मनोज तिवारी के लिए, किसी के लिए भी कुछ रैंडमली अगर आप कार्ड निकालकर बहुत संक्षेप में बताएं कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, हम सबसे पहले तो अरविंद जी के ये तो आप पहले निकाल लिया, फिर जो बाकी आपके कार्ड्स लगे उसमें से किसके लिए निकाल रही हैं आप ये कार्ड? अरविंद केजरीवाल या मनोज तिवारी? अरविंद जी के लिए। अरविंद केजरीवाल, अरविंद जी के लिए हम उठा रहे हैं। ये देखिए, ये जो कार्ड इशारा कर रहे हैं ये थर्ड ऑफ पेंटाकल्स, मतलब वो आदमी बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं। ये कार्ड इसी का इशारा है। जितने भी टैरो रीडर्स जो जानते हैं एक्चुअली वो सिंबल्स जानते हैं किस सिंबल्स में क्या इशारा कर रहे हैं। बीजेपी कहेगी कि देखिए साहब मेहनत तो हमने भी बहुत की है, दिन रात लगे रहे चुनाव में। एक बात है कि मेहनत तो सभी ने की होगी, आई एम श्योर कि सभी ने की होगी। देखिए जो ज्योतिष होता है ना सारा कर्म पे ही आधारित है, इसलिए कर्म तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि कुंडली जो आप पूछ रहे थे जी। तो कुर्सी का किस्मत कनेक्शन क्या हो सकता है अरविंद त्रिपाठी साहब, बहुत संक्षेप में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? देखिए अनुराग जी, जो आम आदमी की पार्टी की जो कुंडली बनी हुई है इस समय इनका जो दशा चल रहा है, शुक्र में राहु चल रहा है और इसमें वर्तमान में शुक्र में राहु में शनि, तो हमारे हिसाब से 53 से 61 सीट आम आदमी पार्टी की 70 में से 61 सीटें भी आ सकती हैं आम आदमी पार्टी। 53 से 61, 53 से 61। हाँ जी जी ठीक है। प्रतिका जी आपके मुताबिक? देखिए अगर हम आम आदमी के कार्ड उठाए तो देखिए जस्टिस यहाँ पे ये कार्ड इशारा कर रहे हैं सीधा सीधा आम आदमी पार्टी जो इतना मेहनत किया है उसके उन लोगों के साथ जस्टिस होने वाले हैं। देखिए मेहनत तो कांग्रेस पार्टी ने भी की है, ऐसा वो दावा कर रहा है। पर जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने ज्यादा मेहनत इस बार मतलब पिछले सालों में बहुत ही सीटें बता सकती हैं क्या आप इसके आधार पर? क्या ये संभव हो सकता है? सीट अगर हम मुझे नहीं पता इसका विज्ञान क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कितना सीट आ सकते हैं हम देख लेते हैं। देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, ये तीनों कार्ड जो इशारा कर रहे हैं अधिक से अधिक इनको 50 से 55 के अंदर अंदर सीट आने वाले हैं। 50 से 55, 50 से 55, 53 से 61। सुनीता जी आपने बताया कि आप सीटें तो नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन ये मान लिया जाए कि जो झाड़ू है उसका असर एक बार फिर दिखने जा रहा है, कमल नहीं खिलने जा रहा है दिल्ली में। हाँ जी, सीटों का मैंने जैसे बोला कि कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन शनि की जो दृष्टि उनकी कुंडली में देख के ये कहूँगी कि केजरीवाल जी अपने सभी मतलब जो MLA हैं उनको बचा कर रखे। और जो ऐसी संभावना भी कुछ नजर आती है? नहीं, सुझाव है सिर्फ सुझाव ही है। और दूसरा एक चीज और कहूंगी कि जो अरविंद केजरीवाल की कुंडली के अलावा उनकी जो हस्त की रेखा है वो वहाँ यहाँ जो बिठाता है, जो इस फिंगर जो पावर ऑफ
पोजीशन कहते हैं जो हमें राजनीति में, यहाँ से उनकी हेडलाइन इतनी सुंदर है और इस फिंगर के नीचे इतनी सुंदर मछली बन रही है कि ये हम कहेंगे कि बहुत पावरफुल है। तो सीटें या सीटों का जो मापदंड है वो ना भी हो, पर प्लैनेटरी पोजीशन बल्ले बल्ले अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी की नजर आती है। तो ये आपने सुना, 3 अलग अलग ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर अपने अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे होने जा रहे हैं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप त्रिपाठी जी से संपर्क कर सकते हैं, और अगर ये सही होते हैं तमाम नतीजे तो आप इनको शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।